दोस्तों, इस समय हम लोग उत्तर प्रदेश के जनपद कन्नौज के छिबरामऊ क्षेत्र में मौजूद हैं और ये वही जगह है जहाँ पर लगभग 2 दिन पहले दो मासूम बच्चों को यहाँ पर बंधक बनाकर रखा गया था। उसके बाद जो पुलिस प्रशासन के जवान थे, उनकी मदद से उन बच्चों को छुड़ाया गया था। आप देख सकते हो यहाँ पर जो काशीराम कॉलोनी है और काशीराम कॉलोनी में जो ब्लॉक नंबर 84 है और 84 में ही ये रूम है जहाँ पर बच्चों को बंधक बनाया गया था। और आपने देखा होगा कि किस तरीके से एक सिरफिरे आशिक ने बच्चों को बंधक बनाया एक तमंचे के नोक पर। उसके बाद हमारे जनपद कन्नौज के जो पत्रकार हैं, जो कि लगातार आप लोगों को सूचना देते रहते हैं कि आखिर जनपद कन्नौज में क्या चल रहा है, इन्होंने पूरा कवरेज किया था। हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर किस तरीके से घटनाक्रम हुआ था। राशिद भाई, क्या मामला हुआ था? नमस्कार दर्शकों। एक्चुअली मामला ये हुआ था कि हमारे यहाँ छिबरामऊ में एक काशीराम कॉलोनी है। काशीराम कॉलोनी में सभी वर्ग के लोग रहते हैं। कोई काशीराम कॉलोनी में यहाँ पर किराए पे रहता है, कोई अपना यहाँ पर गुजर बसर कर रहा होता है। लेकिन इसी बीच में क्या होता है, यहाँ पर एक अर्चना नाम की जो है लेडीज रहती थी और उनके जो पति थे 1 या 1.5 साल पहले कैंसर के रोगी थे। उसकी वजह से उनकी यहाँ पर मौत हो गई थी। लेकिन जो लेडीज़ थी उन्होंने एक दीपू नाम का व्यक्ति था जो कि तालीग्राम क्षेत्र का रहने वाला था और उसके साथ में सुनने में आता है कि 4 महीने या 5 महीने पहले कोर्ट मैरिज कर ली थी। लेकिन कोर्ट मैरिज करने के बाद में किसी बात को लेकर के इन दोनों लोगों में आपस में कोई बात बन बिगड़ गई। उसके बाद में ये दोनों लोग अलग अलग हो गए। ये रहने लगा जाके अहमदाबाद में और ये अर्चना जी जो थी वो रहने लगी जाके आपका दिल्ली में। और अर्चना जी के 3 बच्चे थे, एक बेटी थी और 2 बेटे थे। तो वो लोग यहाँ पर अपनी दादी के साथ में, यही जगह है, यहीं पे रह रहे थे। ऐसे में किसी सूचना से या किसी कारणवश उस दीपू नाम के व्यक्ति को पता चल जाता है कि यहाँ पर जो अर्चना है वो कल आने वाली है। तो वो एकदम से वहाँ से गुस्साया हुआ था, नाराज़ था। तो उसे जब पता चलता है कि यहाँ पर जो अर्चना जी हैं वो आने ही वाली हैं, तो वो तत्काल दिल्ली से या अदर जहाँ पर भी बाहर था, क्लियर नहीं पता है लेकिन कहीं बाहर था, तो वहाँ से सीधा यहाँ पर आ जाता है। जब यहाँ पर आता है तो सबसे पहले उनकी बेटी से मुलाकात होती है, जो कि उसकी सौतौली बेटी है, उससे मुलाकात होती है। और छोटा सा बच्चा होता है 8 साल का। उसके बाद एक और बच्चा है, मुलाकात होती है। कहता है कि भाई यहाँ पर आपकी जो मम्मी है वो कहाँ है बताइए। थोड़ा बच्चों को धमकाता है, डरवाता है। तो बच्चे कहते हैं कि भैया हमें नहीं पता है, ना ही तो मम्मी से मेरी बात होती है, ना मुझे पता है, आप समझो और मम्मी समझे, मेरा को उनसे कोई मतलब नहीं है, मना कर देता। लेकिन तब वो क्या करता है, जो छोटा बच्चा होता है 8 साल का, उस बच्चे को ले जाकर के कमरे में ले जाता है और कमरे में एक डीप फ्रीजर रखा हुआ है। उसी कमरे में उस बच्चे को वो वहाँ पर बंद कर लेता है और तमंचे की नोक पर उसे अगवा कर लेता है। ऐसे में जो बेटी थी, उनकी जो सौतौली बेटी यहीं थी, तो उसको भी अंदर उसने बुला लिया और वो भी डर गई। तो उसे यहाँ पर इसने जो है कारतूस दिखाया और तमंचा दिखाया और बोला देखो मम्मी से या फिर मेरी बात करा दो या फिर मम्मी को बुलाओ, वरना मैं तुम दोनों लोग, या 3 बच्चे उनके हैं, एक था यहाँ पर शायद बता रहे कोचिंग पढ़ने गया था, ऐसा कुछ बताते हैं, तो बुलाओ तो बुलाओ, नहीं तो तुमको ख़त्म कर देंगे। जो बच्ची थी लगभग 15-16 साल की है, वो डर गई और डरते डरते उसने कहा ठीक है एक काम करिएगा, मैं बाहर जा रहा हूँ और मम्मी को फ़ोन लगा करके आपको बात लेकर। बच्ची जो थी बाहर चली आई, बच्चा जो था वो अंदर ही रह गया। अब नन्हा सा बच्चा, उसकी जान की आफत पड़ गई, बेचारा रो रहा था, डर की वजह से रो भी नहीं सकता था। ये जब कहानी जो है पुलिस के पास इसकी सूचना पहुंची तो मौके पर जो है भारी पुलिस बल जो यहाँ पर मौजूद हो गया, लगभग 4 थानों का। तो यहाँ पर जो है एएसपी साहब भी आ गए, सीओ साहब भी आ गए, कोतवाल साहब भी आ गए, सभी लोग यहाँ पर आ गए। ये जो है मामला शुक्रवार दोपहर 1 बजे को हुआ। 1 बजे जो है ये व्यक्ति अंदर लेकर के उसको मतलब बंद कर लिया, धमकाने लगा। यहाँ पर भीड़ लग गई, देखने लगे लोग कि ये मंजर आखिर हुआ तो हुआ क्या। तो पता चला कि ये एक सरपरा आशिक है जो अपनी बीवी की किसी बात से नाराज़ होकर के, दोनों लोग अलग अलग चल रहे थे, उस वजह से उसने उन बच्चों को यहाँ पर किडनैप कर लिया। आपने पूरा कवरेज किया था? पूरा कवरेज किया था। उसमें मांग क्या थी उसकी, क्या मांग कर रहा था? वही बता रहा हूँ मैं, मांग क्या है उसकी, बस एक ही जिद थी कि या फिर तो मेरी पत्नी को यहाँ पर बुलाया जाए, नहीं तो मैं बच्चों के साथ कुछ गलत कर दूंगा। तो बस इसी डर के, और मम्मी का कोई अता पता नहीं था। बच्चे कह रहे थे भाई मेरी बात नहीं होती है, तो वो लेडीज़ यहाँ पर आई नहीं
और ये मंजर 1 बजे से शाम 7:30 बजे तक चलता रहा। मतलब 7:15 पर छिबरा मऊ या कन्नौज की जो पुलिस एसओजी टीम द्वारा जो है बच्चे को 7:15 पर वहाँ से मुक्त कराया गया। बच्चे को सकुशल जो है पुलिस ने बाहर निकाल लिया। उसके बाद बताते हैं कि यहाँ पर जो है उसने जो है पुलिस के ऊपर राउंड फायरिंग कर दी। तो पुलिस ने जब उसके ऊपर फायरिंग कर दी तो मुठभेड़ में उसके पैर में गोली लग गई। तो पुलिस उसे लेकर के अस्पताल ले गई। अस्पताल जब ले गई तो वहाँ पर उन्होंने थोड़ा बहुत इलाज कर दिया। उसके बाद यहाँ से रेफ़र कर दिया तिरवा मेडिकल कॉलेज के लिए। अभी फ़िलहाल उसका उपचार चल रहा है। वहीं आज जो है हमारे कन्नौज के जो पुलिस अधीक्षक जी हैं उन्होंने जानकारी दी है कि यहाँ पर जो एसओजी टीम ने बच्चे को जो है सकुशल बाहर निकाल लिया था, उनको 50,000 रुपये का इनाम भी दिया गया है और जल्द ही एडीजीपी जो है उनके द्वारा उनको मेडल भी दिया जाएगा। मतलब आज जो है इस चीज़ को जो है पुलिस प्रशासन ने साबित कर दिया कि हमारे देश को पुलिस की कितनी जरूरत है। पुलिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पुलिस ने बहुत ही अच्छा काम किया जो उस नन्ही सी जान को उस दरिंदे के हाथ से निकाल के ले आए थे। उस दरिंदे के हाथ से निकाल के लेके अच्छा, वो आ गए थे। बच्ची कहाँ है? बच्ची किसके पास बच्ची है? तो अभी फ़िलहाल इस समय मौजूदा हालत में इनका एक दूसरा घर है जो कि जेर किला मोहल्ला में बताया जाता है। वहाँ पर इनके दादा और दादी शायद रहते हैं। तो वहीं पर इस समय बच्ची मौजूद है। बच्चा अभी भी डरे हुए हैं, डर लग रहा है। इधर आने से भी उन्हें डर लग रहा है। फिलहाल अभी जो पुलिस प्रशासन द्वारा इस मकान को जो है सीज कर दिया गया है। मकान में ताला वाला पड़ा हुआ है। तो ऐसा कुछ चल रहा है। तो आगे चल के थोड़ा देखें राशिद भाई, बिल्कुल, कहाँ पर ये बैठा आप हुआ पहले था? तो कोई कॉलोनी दिखा दो। ये काशीराम कॉलोनी का ये सीन आप लोग जो है देख पा रहे हो। ये काशीराम कॉलोनी का आपको ये सीन दिखाई दे रहा है। उसके बाद जो यहाँ पर कोई स्थानीय लोग ऐसा है जो कोई पूरी घटना बता पाए, कोई है? नहीं, कहाँ पर? इसी रूम के अंदर था? कमरे में हुआ था, इसी कमरे में। इस कमरे में उसने जो है जो बच्चा था उसको बंदूक के नोक पे बंद कर लिया था। आप लोग इधर आइए थोड़ा सा, इधर देख सकते हो यहाँ पर डीप फ्रीजर ये रखा हुआ है। इस डीप फ्रीजर पे उसने इस बच्चे को बिठा लिया था और उसके कनपट्टी पे बार बार तमंचा रख रहा था। कह रहा था जल्दी उसको बुला दीजिएगा, नहीं तो हम बच्चे के साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन भी डरा हुआ था। यहाँ पर जितने लोग देख रहे थे वो सारे लोग डरे हुए थे कि अगर बच्चे के साथ कुछ हो गया तो बहुत गलत हो जाएगा। लेकिन ऐसे में कन्नौज पुलिस ने साबित कर दिया कि कन्नौज की जो पुलिस है वो वाकई में एक जाबाज। कन्नौज के नहीं, पूरे प्रदेश की। कन्नौज की मैं बात करता हूँ, पूरे देश के तो अभी मुझे मामला नहीं पता। ये मेरा नज़दीकी मामला था। मैंने देखा कि हमारे यहाँ कन्नौज के जो वीर जवान थे उन्होंने इस दरिंदे के हाथ से एक नन्ही जान को बचाया। जिस समय उस बच्चे को बचाया गया था ना, उस समय बाहर लोगों के चेहरे पे खुशी आ गई थी। राशिद भाई, पुलिस के विषय में लोग गलत टिप्पणी करते हैं। गलत नहीं करना कभी चाहिए। करते हैं ना। कभी-कभी लेकिन करते आज हैं। पुलिस ने साबित किया कि हमारे देश को पुलिस की कितनी जरूरत है। बहुत ज़रूरत है पुलिस को। और हमारे पता है कि यहाँ पर जितने बड़े से बड़े आला अधिकारी थे वो इस जगह पे मौजूद रहे और जब तक नहीं हटे, जब तक उस बच्चे को उस दरिंदे के हाथ से नहीं निकाल लिया। अब बताइए, उसके जो गोली 7 घंटा रेस्क्यू चला था भाई साहब। 7 घंटे तक यहाँ से पुलिस वाले हटे नहीं थे। बताइए हटे थे क्या भाई साहब? अच्छा, आपका कौन सा रूम है? 53 नंबर। पूरा मामला आपके सामने हुआ? नहीं, हमारे सामने नहीं हुआ। अच्छा, किसके सामने हुआ था? कोई था यहाँ पर मौजूद? आप थे? आप थे भैया? भीड़ में सब लोग थे। अच्छा, जो बगल में ये रूम है, ये वाला रूम किसका है? ताला लगा हुआ है ना? वो ये खुला हुआ था ये? वो दूसरे किसी का है। वो दूसरे मतलब दूसरे लोग उसमें रह रहे हैं और बाद बाकी तो बच्चा था, उसको सकुशल निकाल लिया गया है। अब बाद में क्या होता है, और जब वो लेडीज़ थी, उनका नाम अर्चना था, वो जब रात में यहाँ पर आई तो उन्होंने भी पुलिस की तारीफ़ की और बताया कि पुलिस ने हमारे बच्चे को बचा लिया। इसके लिए उन्होंने पुलिस की बहुत ज़्यादा प्रशंसा की है। तो उसके जो गोली मारी गई, उसके पैर में गोली लगी है शायद? हाँ, पैर में गोली लगी हुई थी। तो अब उसका ऑपरेशन जो है, इलाज जो है मतलब वहाँ चल रहा है तिरवा मेडिकल कॉलेज में। अच्छा, आपके हिसाब से उसके गोली जो मारी गई, पैर में गोली मारी गई, इससे संतुष्ट हो कि एनकाउंटर सीधा होना चाहिए? इनका ऐसे लोगों का तो इनकाउंटर ही होना चाहिए कि देखिए भाई, आप किसी की जान के साथ खेल रहे हो, ऐसे लोगों के साथ। वो भी मासूम बच्चों को उसने मासूम किडनैप। बच्चा था बेचारा। कितनी उम्र थी उसकी? उसकी बच्चे की ज्यादा से ज्यादा 7 साल उम्र थी। बहुत छोटा मात्र 8 बच्चा साल था। का? बेचारे बच्चे के चेहरे पे इतना भयानक डरा हुआ था बच्चा कि कुछ कहा नहीं। सब बच्चे को चिप्स खिलाने के लिए दिए गए थे। बच्चा बेचारा खा नहीं पा रहा था डर की वजह से। बच्चा को प्यास लग रही थी, पानी नहीं पी पा रहा था। उस दरिंदे ने बच्चे को इतना डरा दिया था कि बेचारा कुछ कह भी नहीं सकता था। बच्चा करीबन 3 घंटे तक बोला नहीं था। मेरे सामने कोतवाली में गया, बच्चे से पूछा जा रहा, लेकिन बच्चा बेचारा बोल नहीं पा रहा।
तो बच्चे राशिद भाई तो राशिद बहुत गलत। राशिद भाई मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी, उनको भी कहीं ना कहीं हमारे पुलिस प्रशासन के जवानों को सम्मानित करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि हमें लगता है कि ये खबर जो है पूरे कन्नौज डिस्ट्रिक्ट की जो खबर थी हमारे, वो जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंच ही गई थी। बस उन्होंने तभी तो मेडल दिया है इन वीर जवानों को, जो एसएसजी टीम के वीर जवान थे। उन्होंने जो इस कमरे में घुसकर उस बच्चे को बचाया, नहीं, उनको अपने पार्टी कार्यालय बुलाकर या सीएम साहब अपने ऑफिस में बुलाकर उनको सम्मानित बोला करना। है बोला कि ऐसा राशिद भाई ऐसा ना करें कि हम लोग मिलके जो है पुलिस के जो जवान हैं उनके पास चलें और जो भी सम्मान उनको दे सके उनको सम्मान देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए। और मैं ऐसा सोच भी रहा हूं कि जल्द ही हम उन वीर जवानों को सम्मानित करेंगे कि उन्होंने हमारे एक छोटे से बच्चे की जान को हमारे सामने अपनी 7 घंटे मेहनत के साथ उसको बचाया। तो राशिद भाई चलना चाहिए ना, आप चलो। बिल्कुल चलेंगे, हम चलेंगे, मेरे साथी भी जाएंगे, उनको सम्मानित करेंगे। क्योंकि एक लोगों के अंदर, जो लोग बाहर भीड़ लगाए थे ना, उनकी सांस रुकी हुई थी कि यार अंदर जो बच्चा है अगर उससे कुछ हो गया इतना सब होने के बावजूद तो फिर बेकार था। लेकिन पुलिस ने उस समय यहाँ पर खुशी ला दी, जिस समय यहाँ पर छिबरामऊ के जो क्षेत्राधिकारी सीओ साहब हैं उस बच्चे को अपनी छाती से लगा कर के बाहर लेकर के आए थे। उस समय यहाँ पर जो है एकदम से पूरा क्षेत्र खुशी हो गया था। बहुत बहुत धन्यवाद राशिद भाई जानकारी। जब भी हुआ था, जब भीतर से 2 आवाजें आई थी, जब 2 आवाजें आ रही थी तब भी क्षेत्र खुश हुआ था कि यार हो गया एनकाउंटर हो गया, हाँ। लेकिन बच गया साला। बाहर जब वो ऐसे करके आ रहा था तब लोगों को लगा चलो ठीक है आगे देखते हैं क्या होता है। अभी भी लोग जो है इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार पुलिस प्रशासन उसके साथ क्या करेगा। अभी सूचना मिली है कि जो है प्रशासन ने उसके खिलाफ 3 मुकदमा लगा दिए और आरोपी को जेल जाना ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद राशिद भाई। और दोस्तों हमारा काम था सच्चाई दिखाना, हमने आपको सच्चाई दिखाई थी और जो मामला हुआ था राशिद भाई ने पूरा बताया। और हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं कि जो भी हमारे पुलिस प्रशासन के जो जवान थे जिन्होंने यहाँ पर रेस्क्यू किया और बच्चे को जो है सुरक्षित दरिंदे के चुंगल से निकाला, उनको हम सभी लोग मिलके कहीं ना कहीं सम्मानित करने का प्रयास करेंगे।